हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से महाशिवरात्रि, जो कि हिंदुओं का विशेष महापर्व है, इस पर लाइव हो करके आपको लिप्रोसी चौराहे से हो करके संगम घाट और बड़े हनुमान जी मंदिर परिसर का विस्तृत अवलोकन कराऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए, यद्यपि ये महाकुंभ 2025 का अंतिम स्नान है और चूँकि आज 26 फरवरी 2025 है और आज महाशिवरात्रि का विशेष पर्व है, जो कि भगवान शंकर को समर्पित है। इस विशेष महापर्व पे शिव भक्त काफ़ी दूर दराज क्षेत्रों से आकर माँ गंगा के पवित्र जल में स्नान करते हैं और भगवान शिव के मंदिर में जाकर के उनके दर्शन करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। इसी क्रम में आप देख रहे हैं कि सुबह से ही भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है, क्योंकि शासन और प्रशासन द्वारा सभी वाहनों को करीब 12-15 किलोमीटर पहले ही पार्किंग में उनको पार करवा दिया गया है और वहाँ से ये लोग उनको पद यात्रा द्वारा मतलब पैदल चल के ही माँ गंगा के पावन जल में स्नान कर पाएंगे। तो काफ़ी सुबह से ही गहमा गहमी है और ये लोग पैदल चलते हुए वहाँ पहुँच आए हैं नैनी ब्रिज पर। देख रहे हैं इतना ज़्यादा भीड़ है, लेकिन लोगों की आस्था है कि कम नहीं हो रही है। लोग माँ गंगा और प्रभु देवादिदेव महादेव का भजन कीर्तन करते हुए चले जा रहे हैं और पैदल चलते हुए ये लोग पुल क्रॉस करके मिंटो पार तरफ बढ़ते हैं और यहाँ से ये लोग बांगड़ चौराहे पर पहुँचेंगे और उसी बांगड़ चौराहे से हमारा मेला क्षेत्र शुरू हो जाता है। तो ये देखिए, हम लोग बांगड़ चौराहे पहुँच चुके हैं। ये बहुत बड़ा ये यहाँ पर, चूँकि चौराहा बहुत बड़ा है और यहाँ पे चारों ओर से लोग गाड़ियों का आवागमन और यात्री भी आजकल तो पैदल चल रहे हैं, तो इनका जामड़ा हो जाता है और भीड़ की भाड़ से रोड जाम हो जाते हैं। लेकिन शासन प्रशासन की चुस्ती के कारण ऐसा नहीं हो पाता। लोग आ जा रहे हैं और मेले का आनंद उठा रहे हैं। तो देखिए, हम लोग जो बांगड़ चौराहे के बगल में पार्किंग है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ से हो करके इसी रास्ते से हम लोग संगम घाट पे पहुँचेंगे। ये देखिए मेला क्षेत्र है, क्योंकि जाने का रास्ता तो उधर से मेन रोड से भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको जो गंगा पंडाल उसका दर्शन करा देता हूँ, तो उसके बाद आपको संगम का अवलोकन कराऊंगा। तो चलते हैं हम गंगा पंडाल की तरफ। ये गंगा पंडाल से जाने का पहले वाला रास्ता है। तो ये देखिए, अब यहाँ से होकर के हम संगम जो नोच पे रोड जाती है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये देखिए, ये संगम आपको, ये रोड आपको संगम सीधा ले जाएगी और वहाँ आप लोग स्नान कर पाएंगे। क्योंकि महाशिवरात्रि है और ये सनातनियों का विशेष महापर्व है, तो लोग प्रथम माँ गंगा के पवित्र जल में स्नान करने के बाद शिव दर्शन करते हैं, उसके बाद ही अपने कार्यों को करते हैं। ये देखिए, माँ गंगा द्वारा लगा हुआ पंडाल है, जिसमें प्रयागराज के पुरातन
संस्कृति के विषय में और यहाँ गंगा में रहने वाले जीवधारियों के विषय में विशेष रूप से उसको दर्शाया गया है। तो यहाँ हम लोग माम गंगे पंडाल के पास हैं और यहीं से पूछते हैं कि गंगा जो पंडाल है वो कहाँ पर है। यद्यपि बताया गया है कि गंगा पंडाल आप सीधे जा कर के जो आर्मी का छावनी परिषद वहाँ से होकर भी सरस्वती घाट के बगल से होकर भी आप जा सकते हैं, लेकिन हमको बताया गया नहीं, आप वहाँ चूँकि बैरिकेडिंग लगी हुई है तो आप पीछे से होकर जाइए, तो हमको लौटना पड़ा। अब यहाँ से मैं आपको मेलों के बीचों बीच ले चलूँगा और सर्वप्रथम गंगा पंडाल की तरफ पहुँचेंगे। तो हम बगल से निकल रहे हैं, मतलब सीधा गए, उसके बाद फिर हमको बैक कर दिया गया। अब देखिए हम लोग अब यहीं से गंगा पंडाल पहुँचेंगे। उसके बाद जो सरस्वती घाट जाता है, यहाँ पे VIP घाट और किला घाट के नाम से भी जाना जाता है, उधर तरफ जो गंगा पंडाल लगा है तो उसी रोड पर चलते हैं। देखिए हम लोग गंगा पंडाल तरफ मुड़ चुके हैं। ये घाट आपको सीधा ले जाएगा किला घाट या सरस्वती घाट या VIP घाट, तीनों एक दूसरे से लगभग सटे हुए हैं, ज़्यादा दूरी पर नहीं है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं गंगा पंडाल। ये देखिए गंगा पंडाल है, ये इसका विहंगम रूप अंदर से है, काफ़ी विचित्रियम बना हुआ है गंगा पंडाल से होते हुए। अब हम लोग पहुँचेंगे आर्मी जो फोर्स का वर्कशॉप है, वर्कशॉप किया गया है। हाँ, 508 आर्मी वर्कशॉप का यहाँ पे छावनी है। तो इसी रोड से होकर के हम पहले इनका जो चौराहा है वहाँ पर पहुँचते हैं, उसके बाद आगे तरफ बढ़ेंगे। भक्तों का तांता हुआ लगा हुआ है कि महाशिवरात्रि है और इस महाकुंभ 2025 का अंतिम स्नान भी है। तो लोग काफ़ी मात्रा में सुबह से ही चल पड़े हैं अपने गंतव्य की ओर पैदल चलते हुए। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं जो आर्मी का मुख्य द्वार है वहाँ पर, और वहाँ से सीधे पहुँचेंगे आपको लेकर के आगे की तरफ। देख रहे हैं कितना ज़्यादा भीड़ भाड़ है। ये देखिए ये आर्मी कार्यालय से होते हुए हम लोग जो है मेला क्षेत्र में प्रवेश पहले कर चुके हैं। ये जो मेला क्षेत्र है उसका विशेष जगह है, यहाँ पर लगभग आपके सभी वस्तुएं जो जीवन निर्वाह से संबंधित सभी प्राप्त हो सकेंगी। इसी क्रम में हम माँ गंगा की ओर किला घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, यद्यपि एक बात ये है कि इस महाकुंभ 2025 में शासन और प्रशासन द्वारा इतनी लोगों की संख्या को लेकर पहले अनुमान लगाए गए थे, उससे भी ज़्यादा दर्शनार्थी आकर के माँ गंगा के पवित्र जल में स्नान किए। और ये देखिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं पंधवा के समीप, और यहाँ लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर भी है। तो यहाँ हम लोग पहुंच चुके हैं और यहीं से आपको सबसे पहले हम दिखाएंगे शास्त्री पुल का जो बगल वाला क्षेत्र है। ये देखिए हम लोग लेटे हुए हनुमान जी के मुख्य द्वार पर आ चुके हैं और यहीं से हम लोग सीधे जाएंगे शास्त्री ब्रिज, जो ब्रिज एरिया है वहाँ लेकर हम आपको जाएंगे, और वहाँ का जो परिवेश, जो परिस्थिति है, जो परिस्थिति है उसको आपको दिखाएंगे। ये देखिए शास्त्री पुल के जो मार्ग है
उसके नीचे जो मेला क्षेत्र का मार्ग है उस पर हम लोग पहुंच चुके हैं। काफ़ी विस्तृत एरिया में फैला हुआ है, इसीलिए तो उसका नाम प्रयागराज है। अपने गौरव और अपने पुरातन संस्कृति को लेकर के विश्व पटल पर एक सूर्य की भांति चमक रहा है। ये देखिए, ये हम लोग पहुंच चुके हैं। शास्त्री जो पुल है उसके नीचे का ये मेला क्षेत्र है। शास्त्री पुल के उस पार बड़े बड़े तपस्वियों, संतों और ज्ञानियों का बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं। ये देखिए, ये हम लोग शास्त्री ब्रिज के नीचे का जो मेला क्षेत्र है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ से आपको सीधे स्नान घाट पे ले जाऊँगा, जो कि संगम नोज के नाम से भी प्रसिद्ध है। शासन द्वारा मुस्तैदी है, कोई किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरे जोर शोर से ये लोग लगे रहते हैं। तभी तो इतने बड़े समागम में लोग अच्छे से स्नान कर पाएँ और अपने पुण्य में अर्जित कर पाएँ। देखिए, शास्त्री ब्रिज के नीचे जो संगम नोज है वहाँ पर हम आ चुके हैं। ये लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और यहाँ पर स्नान करके भगवान शिव का दर्शन करेंगे। ये देखिए कितना पवित्र, कितना निर्मल धारा माँ गंगा के जल के रूप में प्रवाहित हो रही हैं। देखिए, अब यहाँ से मैं आपको ले चलूँगा पीपा के पुल का अवलोकन कराऊँगा। शासन द्वारा इस महाकुंभ 2025 में बहुतायात पीपे का पुलों का निर्माण कराया गया था, जिससे लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े और लोग स्नान कर सकें। देख रहे हैं, माँ गंगा का विहंगम रूप, जिसके दर्शन मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। इसके बाद हम दूसरे घाट की तरफ बढ़ते हैं और ये संगम द्वार पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए, सामने हमारे संगम द्वार है और यहाँ से होकर अंदर की ओर चलेंगे। भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। उनकी आस्था है कि हम माँ गंगा के पवित्र जल में स्नान करें और भगवान शिव का दर्शन करें। ये देखिए, हम लोग संगम तट पर पहुंच चुके हैं। संगम तट पर पहुंचने के बाद सभी की यह आस्था रहती है कि हम तुरंत और शीघ्र माँ गंगा के जल में स्नान करें और भगवान शिव, देवादेव, महादेव का दर्शन करें। ये देखिए, हम लोग किला घाट के समीप पहुंच चुके हैं। ये वीआईपी घाट नाम से भी जाना जाता है। इसके बगल वीआईपी घाट है और यहाँ पर लोग स्नान करते हैं और यहाँ से स्नान करने के बाद लोग अपनी विचारधारा के अनुसार, कुछ लोग शिवालय में जाकर भगवान शिव का दर्शन करेंगे और कुछ लोग लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करेंगे। दोनों महावीर अपने भक्तों के सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। उनके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, सभी को कुछ न कुछ देते हैं। इसी क्रम में स्नान करने के बाद हम लोग किले की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ वापस जाने का भी रास्ता है।
स्नान करने के बाद आप जाकर के आगे शिवालय में दर्शन भी कर सकते हैं और लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन भी कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आशा ही आपको पसंद होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।